देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत पता लगेगी। बड़बड़ाते हुए गीता अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई। गीता की इस चेतावनी का उसके माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह अगर घर छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ, आना तो वापस ही पड़ेगा। आजकल गीता यह ताना अक्सर अपने माता पिता को देने लगी थी। वह ऊब गई थी उनका पेट पालते पालते। आखिर कब तक वह ऐसी बेरस जिंदगी ढोती रहेगी। उसकी अपनी भी तो जिंदगी है, जिसकी किसी को चिंता ही नहीं है। गीता के अलावा उसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। बाप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता था। महज 10 साल की उम्र में ही गीता ने अपनी मां लक्ष्मी के साथ घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। वह बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस पेशे में अच्छे पैसे मिलते हैं, और उसने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गीता ब्यूटिशियन का कोर्स किए बिना ही फेशियल, मेकअप वगैरह सीख कर थोड़ी और आमदनी भी करने लगी। बचपन से ही गीता बहुत जुझारू थी। लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ सकें। लक्ष्मी स्वभाव से बहुत सरल और अपने काम के प्रति समर्पित थी, इसलिए कॉलोनी में जिसके घर भी वह काम करती थी, वे उसे बहुत पसंद करते थे और जब भी उसे जरूरत पड़ती, उसकी पैसे और सामान देकर मदद करते थे। समय बीतता गया। गीता ने प्राइवेट से इम्तिहान देकर बीए की डिग्री हासिल कर ली। हैदराबाद में रहने से वहां के माहौल के चलते उसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई थी। किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। लक्ष्मी और गीता को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने लड़की के चक्कर में अपने कैरियर की भी परवाह नहीं की। राजू के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर इन लोगों को मिलती रहती थी। लक्ष्मी किसी तरह कोशिश करके उसकी नौकरी लगवाती, वह फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। जरूरत पड़ने पर वह जब तब लक्ष्मी से पैसे की मांग करता, तो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूलकर वह उसकी मांग पूरी करती। अब गीता को अपनी मां लक्ष्मी की राजू के प्रति हमदर्दी अखरने लगी। उसका मन बगावत करने लगा कि बचपन से उसने दोनों बहनों और भाई की जिंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी को उसे छोड़कर सभी की बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब गीता अपने पिता को कुछ कहती, तो लक्ष्मी उसे डांटती कि वे उसके पिता हैं, उसको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गीता गुस्से से बोलती, कैसे पिता? क्या बच्चे पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है? जब वे हमें पाल नहीं सकते, तो उन्हें बच्चे पैदा करने का हक ही क्या था? गीता को अपनी मां लक्ष्मी से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते उसे समझ आने लगा था कि वह अपनी हालत के लिए खुद भी जिम्मेदार है। सुबह की निकली जब गीता रात को 8 बजे घर पहुंचती, तो देखती कि दोनों बहनें टेलीविजन देख रही हैं, माँ खाना बना रही है, मांजने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, तो उसका मन गुस्से से भर उठता। लेकिन किसी को भी कुछ कहने से फायदा नहीं था और वह मन मसोस कर रह जाती थी। गीता ने अब बीएड भी कर लिया था और वह एक स्कूल में काम करने लगी थी, लेकिन उसने खाली समय में घरों के काम में माँ का हाथ बंटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी, वह तो पूरी अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से उसे जो आमदनी होती थी, वह अपने पास रख लेती थी। देखते ही देखते गीता 26 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की किसी को चिंता ही नहीं थी। पर उसने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन घर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसा करके वह उन सबको सबक सिखाना चाहती थी।
गीता ने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वे लोग उसकी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी ऐसा कदम भी उठा सकती है। पर बात यह नहीं थी। ली सिर पकड़कर बैठ गई। लक्ष्मी ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसे की अहमियत बताई होती, तो गीता को न अपना घर छोड़ना पड़ता और न लक्ष्मी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार ने उन्हें निकम्मा और नकारा बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वे दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। माँ लक्ष्मी को गीता के जाने से अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लक्ष्मी को अब नए सिरे से घर का खर्च चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, यह कहकर कि हर महीने उसकी पगार से काट ले। पहले ही खर्चा चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था, लेकिन बीच वाली बेटी ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बेटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वे दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। गीता के स्वभाव और उसको अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर उसके एक सहयोगी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने हामी भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद गीता ने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभाकर सबका मन मोह लिया और सुखी जिंदगी जीने लगी। गीता ने जो कदम उठाया उससे उसकी जिंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। हो सकता है कि भविष्य में लक्ष्मी का परिवार एकजुट हो जाए, जिससे उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए।